नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे सफर पर जा रहे हैं जो डेंजरस है, थ्रिलिंग है और थोड़ा सा स्केरी भी है। हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे डेंजरस बैनर्ड लड़ाई की टेक्निक्स के बारे में। ये ऐसी टेक्निक्स नहीं हैं जो आप जिम में सीखते हैं। ये ऐसी चालें हैं जो इतनी घातक, इतनी क्रूअल हैं कि इन्हें दुनिया भर के कॉम्पिटिशन्स में बैन कर दिया गया है। इनमें से कुछ तो आपकी हड्डियों को चूर चूर कर सकती हैं, आपको पलक झपकते ही पैरालिसिस दे सकती हैं, या इससे भी बुरा आपको मौत के मुंह में धकेल सकती हैं। तो अगर आप एक्शन के दीवाने हैं, मार्शल आर्ट्स के शौकीन हैं, या बस ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि मानव शरीर कितना दर्द सह सकता है, तो बने रहिए। ये सवारी आपकी सोच से भी ज्यादा डेंजरस होने वाली है। दोस्तों, नाम भले ही इनोसेंट लगे, लेकिन यकीन मानिए ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन मासूम नहीं। ये एक ऐसा पंच है जो सीधा सिर या गर्दन के पीछे मारा जाता है जब ओपोनेंट को इसकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती, और यही इसकी खूबी है, इसकी अनएक्सपेक्टेडनेस। इमेजिन कीजिए आप रिंग में हैं, अपने ओपोनेंट पर नजर गड़ाए हुए हैं, और अचानक से बिना किसी वार्निंग के आपको पीछे से एक जोरदार झटका लगता है। गर्दन का पिछला हिस्सा बेहद सेंसिटिव होता है। यहीं पर आपकी स्पाइन आपके ब्रेन से कनेक्ट होती है। एक अच्छी तरह से लगाया गया रैबिट पंच आपकी स्पाइन तोड़ सकता है, जिससे इंस्टेंट पैरालिसिस हो सकता है, या इससे भी बुरा मौत हो सकती है। यही कारण है कि रैबिट पंच को लगभग हर लीगल फाइटिंग स्पोर्ट में बैन कर दिया गया है। ये कोई खेल नहीं है, ये तो जान लेने का तरीका है। दोस्तों, ये वो अटैक है जिससे हर कोई बचना चाहता है, और अच्छे रीजन से। ग्रॉइन, जैसा कि हम जानते हैं, बेहद सेंसिटिव होती है। ये नर्व्स और वाइटल ऑर्गन से भरी होती है, और एक परफेक्टली एम्ड स्ट्राइक अनबेरेबल पेन, नॉजिया और यहां तक कि टेम्परेरी पैरालिसिस भी पैदा कर सकता है। इमेजिन कीजिए आप रिंग में हैं, आपके ओपोनेंट ने आपके ग्रॉइन पर अटैक कर दिया। उस दर्द को बयां कर पाना मुश्किल है। आप सांस नहीं ले पाएंगे, आप खड़े नहीं हो पाएंगे, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आप बस वहीं पड़े रहेंगे दर्द से कराहते हुए। यही कारण है कि ग्रॉइन स्ट्राइक को ज्यादातर मार्शल आर्ट्स में इलीगल माना जाता है। ये एक डेस्परेट मूव है जिसका इस्तेमाल सिर्फ सेल्फ डिफेंस में ही करना चाहिए, और वो भी तब जब आपके पास कोई और ऑप्शन ना हो। दोस्तों, नाम उस मोशन से आया है जिसमें एल्बो को ऊपर से नीचे एक हैमर की तरह मारा जाता है। इमेजिन कीजिए कि आपकी हार्ड बोनी एल्बो किसी के फेस, नेक या स्पाइन पर लैंड होती है। वो इम्पैक्ट अनबिलीवेबल होता है, हड्डियों को तोड़ने और सीरियस टिश्यू डैमेज का कारण बन सकता है। ये एक ब्रूटल टेक्निक है जिसका इस्तेमाल सिर्फ एक्सट्रीम सिचुएशंस में ही करना चाहिए। अगर आप सेल्फ डिफेंस के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको ये समझना होगा कि आप अपने ओपोनेंट को सीरियसली इंजर कर सकते हैं। 12 to 6 एल्बो स्ट्राइक एक ऐसा वेपन है जिसका इस्तेमाल सावधानी से करना चाहिए। ये कोई मजाक नहीं है, ये असली जिंदगी है, और यहाँ चोट लगने पर असली दर्द होता है। चैप्टर 4, टाइटल, फिश हुकिंग, ये क्रूरता की हद है। दोस्तों, इस टेक्निक के बारे में बात करते हुए मुझे घिन आ रही है, लेकिन ये सच है, ये टेक्निक एग्जिस्ट करती है। इसमें ओपोनेंट के माउथ या नेजल कैविटी में फिंगर्स डालकर उसे फाड़ने की कोशिश की जाती है, जिससे एक्सट्रीम पेन और सीरियस इंजरी हो सकती है। ये सोचिए, किसी के मुंह में उंगली डालकर उसे फाड़ने की कोशिश करना, ये कितना दर्दनाक होगा। नाक की हड्डी टूट सकती है, दांत टूट सकते हैं, यहां तक कि चेहरा भी बिगड़ सकता है। फिश हुकिंग एक ऐसी टेक्निक है जो किसी भी सिविलाइज्ड सोसाइटी में कोई जगह नहीं रखती। ये क्रूरता की हद है, और मुझे खुशी है कि इसे ज्यादातर मार्शल आर्ट्स में बैन कर दिया गया है। चैप्टर 5, टाइटल, थ्रोट स्ट्राइक, एक बार सब खत्म। दोस्तों, इसमें किसी के थ्रोट पर डायरेक्ट अटैक किया जाता है, जिससे ओपोनेंट की विंड पाइप क्रश हो सकती है और वो इंस्टेंटली डिसेबल हो सकता है। थ्रोट ह्यूमन बॉडी के सबसे वीक पॉइंट्स में से एक है, और एक वेल प्लेस्ड स्ट्राइक बेहद डेवास्टेटिंग हो सकता है। ये सोचिए, आपके गले पर किसी ने जोर से वार किया। आप सांस नहीं ले पाएंगे, आप बोल नहीं पाएंगे, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। थ्रोट स्ट्राइक एक जानलेवा टेक्निक है, और इसका इस्तेमाल सिर्फ एक्सट्रीम सिचुएशंस में ही करना चाहिए, जब आपकी जान खतरे में हो। चैप्टर 6, टाइटल, स्मॉल जॉइंट मैनिपुलेशन, उंगलियों का खेल जो तोड़ सकता है हौसला। बॉडी दोस्तों, इसमें ओपोनेंट की फिंगर्स, टोज या रिस्ट को इस तरह मोड़ा जाता है कि सीवियर पेन और इंस्टेंट डिसेबिलिटी हो सकती है।
हमारे स्मॉल जॉइंट्स डेलिकेट होते हैं और आसानी से ब्रेक हो सकते हैं। एक फिंगर को गलत डायरेक्शन में मोड़ना और आपका ओपोनेंट दर्द से चीखता हुआ जमीन पर गिर जाएगा। ये टेक्निक बेशक इफेक्टिव है, लेकिन इसका इस्तेमाल सावधानी से करना चाहिए। अगर आप सेल्फ डिफेंस के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ये समझना होगा कि आप अपने ओपोनेंट को परमानेंटली इंजर कर सकते हैं। चैप्टर 7 टाइटल डिम मैक मौत का स्पर्श। बॉडी दोस्तों, डिम मैक एक एंशिएंट चाइनीज मार्शल आर्ट है जो बॉडी के स्पेसिफिक प्रेशर पॉइंट्स पर अटैक करके पेन, पैरालिसिस या डेथ तक ला सकता है। ये कोई आम मार्शल आर्ट नहीं है, ये तो सदियों पुराना रहस्य है जिसे बहुत कम लोग ही जानते हैं। कहा जाता है कि एक मास्टर डिम मैक आर्टिस्ट अपने ओपोनेंट को सिर्फ एक टच से ही खत्म कर सकता है। डिम मैक को लेकर काफी कंट्रोवर्सी रही है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक इंट्रीगिंग और पोटेंशियली डेंजरस मार्शल आर्ट है जिसने सदियों से लोगों को फैसिनेट किया है। चैप्टर 8 टाइटल नी टू द हेड सर पे वार, खेल खत्म। बॉडी दोस्तों, इसमें ओपोनेंट के सिर पर फुल फोर्स से नी मारना शामिल है जो एक इंस्टेंट नॉकआउट, स्कल फ्रैक्चर और ब्रेन डैमेज तक दे सकता है। ये एक हाई इम्पैक्ट टेक्निक है जिसका इस्तेमाल सिर्फ तब करना चाहिए जब आपके पास कोई और ऑप्शन ना हो। सिर ह्यूमन बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट और डेलिकेट पार्ट होता है और इस पर एक जोरदार वार जानलेवा साबित हो सकता है। आउटरो टाइटल सावधान रहें, सम्मान करें। बॉडी तो ये थी दुनिया की कुछ सबसे डेंजरस और बैनड फाइटिंग टेक्निक्स। ये टेक्निक्स सिर्फ दिखावे के लिए नहीं हैं, ये असली जानलेवा हथियार हैं जिनका इस्तेमाल सिर्फ एक्सट्रीम सिचुएशंस में ही करना चाहिए। मार्शल आर्ट्स की सच्ची ताकत ये जानने में है कि कब लड़ना है और कब दूर हट जाना है। अगर आप सेल्फ डिफेंस के लिए मार्शल आर्ट सीख रहे हैं तो आपको ये समझना होगा कि आपकी सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। स्टे सेफ।